और ऑन हो गया। ठीक, ऐसे ही सभी रिले को ऑन करते हैं। ये कनेक्ट किया मैंने, देखिए ये ऑन। इस वीडियो में हम देखेंगे रिले की वर्किंग, कि रिले कैसे वर्क करता है, मतलब इस रिले मॉड्यूल को हम लोग सर्किट में कैसे यूज़ करते हैं और इसमें कौन से सप्लाई देते हैं, कितनी वोल्ट की सप्लाई देते हैं और आउटपुट में इस पिन पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ इसको। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा 4 चैनल रिले है, 1 2 3 4 4 चैनल रिले मॉड्यूल ये है हमारा। अब देखिए इसकी पिन को मैं डिफ़ाइन करता हूँ आपको। तो यहाँ पे है सबसे पहले VCC, फिर IN4, IN3, IN2, IN1 और ग्राउंड। VCC और ग्राउंड के बीच में हम लोग 5 वोल्ट सप्लाई देते हैं, मतलब ये जो हमारा रिले मॉड्यूल है ये 5 वोल्ट पे वर्क करता है। और फिर यहाँ पे जो IN1, IN2, IN3, IN4 है, ये इनपुट पिन है, मतलब कि ये रिले को ट्रिगर करने के लिए है, मतलब रिले को ऑन और ऑफ करने के लिए है, जब इस पर हम लोग सिग्नल देंगे। अब सिग्नल कौन सा देंगे, डिजिटल सिग्नल, या तो हाई या तो लो। तो ये जो है हमारा लो सिग्नल पे ऑन होता है, मतलब जब इसको इस पिन को ग्राउंड करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, और जब हाई पे करते हैं VCC पे तो ये ऑफ हो जाता है रिले। तो वही वैसे ही है, IN1 मतलब फर्स्ट रिले के लिए, IN2 सेकेंड के लिए, IN3 थर्ड फोर्थ ऐसे। और फिर इसमें हमारा यूज़ हुआ है ऑप्टो कपलर। ये ऑप्टो कपलर जो IC है ये हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, कि जो प्रोटेक्शन देता है ये 5 वोल्ट और रिले को ऑन करने में इसके बीच में ये प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर ऑप्टो कपलर IC के अंदर जो होता है वो लाइट के थ्रू ट्रिगर किया जाता है इस रिले को। और यहाँ पे हमें ट्रांजिस्टर भी देखने को मिला, असेंबली ट्रांजिस्टर है जो कि रिले को ऑन ऑफ करने का, स्विचिंग का काम करता है। और ये हमारा जेनर डायोड है, वोल्टेज को रिले की अक्रॉस जब रिले ऑन ऑफ होता है तो इस रिले की कॉइल के वोल्टेज को ज़ीरो करता है। अब इसमें हमें कुछ रेजिस्टेंसेस देखने को मिलेंगी और कुछ LEDs हैं, 4 LEDs, IN1, IN2, IN3, IN4। जब रिले ऑन होता है तो ये LED इंडिकेट करता है कि कौन सा रिले ऑन है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये पॉइंट VCC और JD-VCC, ये जो होता है ये रिले को इस वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट करता है। मतलब अगर इसको हम 5 वोल्ट देंगे तो ये 5 वोल्ट इसको कनेक्ट करने के लिए होता है, इसके थ्रू, इस जंपर के थ्रू। अगर इसको निकाल दें तो रिले में 5 वोल्ट की सप्लाई नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो VCC आता है वो VCC इसको ड्राइव करने के लिए होता है, ऑप्टो कपलर को और LED को, बट इसी के थ्रू, यहाँ जंपर के थ्रू इस पे चला जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ पहले। तो मैंने यूज़ किया है 5 वोल्ट SMPS जो कि 5 एम्पियर है, 5 वोल्ट का SMPS, ब्रेडबोर्ड, मल्टीमीटर वोल्टेज चेक करने के लिए, और कुछ जंपर वायर, AC सप्लाई। तो हम कनेक्ट कर लेते हैं कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन दिखाता हूँ एक साइड से। तो इसको हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इसको हम लोग सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट की। ये 220 वोल्ट AC ये वर्क कर रहा है। ओके, अब इसके आउटपुट को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं ब्रेडबोर्ड पे। इसके आउटपुट में हम लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए 5 वोल्ट का, 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही आना चाहिए। तो मल्टीमीटर देखिए,
5.24। इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे जो है एडजस्ट करने के लिए। देखिए मैं 5 वोल्ट पे एडजस्ट कर देता हूँ इसको। होगा 5 वोल्ट। ठीक, तो ये 5 वोल्ट हो गया। अब मैंने जैसे बताया वैसे मैं कनेक्शन करता हूँ। नॉर्मली मैं ब्रेडबोर्ड में 5 वोल्ट की सप्लाई दे दिया इस ऊपर वाले टर्मिनल में। इसमें 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और नीचे वाले में ग्राउंड। तो अब इस रिले के कनेक्शन को हम लोग करते हैं। तो जंपर वायर के थ्रू मैं कनेक्ट कर देता हूँ सभी पिंस को। ग्राउंड, VCC और देखिए सभी पिंस कनेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं VCC पे 5 वोल्ट देता हूँ, फिर ग्राउंड को ग्राउंड मैंने कर दिया। अब इस रिले में पावर आने लगा। अब जैसा कि मैंने बताया ये जो है इस पे हम ग्राउंड जब देंगे तो ये ऑन हो जाता है, मतलब इसको 0 वोल्टेज देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिले 1, मैं रिले 1 को ऑन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जब मैंने ग्राउंड किया, ये ग्राउंड, तो रिले 1 ऑन। ये लूज कनेक्शन। हाँ, तो हुआ क्या फाइनली उस सप्लाई को हटा के मुझे इस सप्लाई को लानी पड़ी। ये भी सेम चीज़ है, 5 वोल्ट और ये 2 एम्पीयर आउटपुट दे रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। तो इसका आउटपुट मैंने कनेक्ट कर लिया जंपर वायर से। ये इसका आउटपुट है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पे है और नेगेटिव यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। ये 5.48 वोल्ट। ओके, तो इसका वोल्टेज है 5.48। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिले को कनेक्ट करा के। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही मैं रिले को कनेक्ट करूँगा। VCC, रिले का VCC में 5 वोल्ट और रिले के ग्राउंड को, ये रिले का ग्राउंड था, लास्ट पिन ग्राउंड में। ये कनेक्ट हो गया। अब मैंने बोला था रिले को ऑन करने के लिए हमें ग्राउंड करना पड़ता है। तो रिले को ऑन करने के लिए ये है हमारा ग्राउंड। ठीक, तो देखिए ये ऑन हो रहा है। तो मैं आपको सीधा ग्राउंड से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जब मैं इस पे VCC सप्लाई दूंगा, ये रिले 4 नंबर का है, तो जब मैं इस पे VCC सप्लाई देता हूँ, तो ये पिन जब मैं इस पे VCC देता हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है, बट मैं जब इसको ग्राउंड करता हूँ ये रिले 4 ऑन हो गया। ठीक, ऐसे ही सभी रिले को ऑन करते हैं। ये कनेक्ट किया मैंने, देखिए ये ऑन। अब मैं इस वाले को जो मैंने बताया था ये VCC और कनेक्ट करता है रिले को, ये पॉइंट, इसको मैं एक बार निकालता हूँ ऐसे ही। तो देखिए क्या होगा, रिले ऑफ हो गया, सभी रिले ऑफ हो गए। ऑफ कंडीशन में आपको चेक करा देता हूँ। मल्टीमीटर 19 में सेट करेंगे। अब ये जो रिले के टर्मिनल्स हैं, ये दोनों इधर के
NO है, सॉरी NC, और ये इधर के NO। NO मतलब नॉर्मली ये ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज। तो NO इस समय ऑन है, NC NO ऑफ, NC ऑन, यही कनेक्टेड है अभी। अब मैं जब इस पिन को वापस से इस जंपर को लगाता हूँ, लगाने के बाद ये सभी रिले ऑन हो गए। देखिए अब ये ऑफ हो गया और ये ऑन। वैसे ही मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और रिले 1, पहले रिले को यहाँ से ऑफ करता हूँ। तो ये पहला रिले, ये ऑफ, मैंने इसको निकाला, लगाया, ऑन, फिर निकाला, ऑफ, ऑन। तो ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। वैसे ही ये 4 नंबर, तो इस समय ऑन है। ये जब मैंने यहाँ से जंपर निकाला मतलब ऑफ, ऑन, रिले ऑन, रिले ऑफ। तो ये था ऐसे, ये हमारा रिले ऐसे वर्क करता है। तो वापस मैं जंपर लगा दिया। अब देखिए इस जंपर की जगह पे मैं चेक करता हूँ वोल्टेज। ये जब मैंने निकाला तो इसके क्रॉस वोल्टेज कहाँ पे है, ग्राउंड कनेक्ट कर लिया मैंने और ग्राउंड से अटैच किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये VCC, इस पे VCC पे वोल्टेज आ रहा है, ये 5 वोल्ट। देखिए ये 5.4 जो वोल्टेज था, तो वही इस रिले से कनेक्ट हो जाता है। देखिए तो वापस हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये था इसका यूज़। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, तो इधर हम लोग ये स्विच की तरह स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 चारों रिले को यूज़ कर सकते हैं। बल्ब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो AC 220 वोल्ट 10 एम्पेयर कैपेसिटी है इसकी, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो ऐसे स्विच ऑन ऑफ नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इससे स्विच को ऑन ऑफ कराना। इससे पहले एक वीडियो और मैंने बनाया हुआ है सबमर्सिबल के लिए। सबमर्सिबल को ऑन ऑफ करने के लिए मैंने इसी रिले मॉड्यूल को यूज़ किया हुआ है। तो ये था सर्किट डायग्राम, सिंपल सा कनेक्शन।